अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और मैं आप सब फ्रेंड को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए बड़े मज़े का टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं कोई रिव्यू नहीं करने वाला, बल्कि आप फ्रेंड के साथ जो है मैं कुछ बातें करूंगा। बहुत से फ्रेंड जो होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, क्योंकि कॉल्स और व्हाट्सएप दोनों मिक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर कमेंट्स बुक में भी जाना पड़ता है, वहाँ पर भी आपके जो सवालात होते हैं उनके जवाब देने पड़ते हैं। तो मेरी आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, तो इसके नीचे आप जाएंगे तो एक कमेंट्स बुक का आपको कमेंट्स बॉक्स का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहां पर आप लोगों ने ये करना है कि अपने अपने कमेंट्स, जिसमें आप गाड़ियों के हवाले से, जिसमें ट्रैक्टर्स हैं, कार्स हैं, जितनी भी आपको मालूमात चाहिए होगी, जो भी आपका सवाल होगा तो आपने कमेंट्स में करना है। मैं क्या करूंगा, मैं उस कमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट लूंगा, उस भाई का जिसने मुझे कमेंट्स भेजा होगा उसका नाम लेकर फिर उसको उसके कमेंट्स का आंसर दूंगा। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं उन भाइयों के लिए जो अक्सर मुझे कॉल्स करते हैं या मुझे वॉइस मैसेज करते हैं कि ये जवार भाई हमारा बजट 5 लाख है, या कुछ फ्रेंड कहते हैं हमारा बजट 7 लाख है, हमारा बजट 10 लाख है, हमारा बजट 15 लाख है और हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हमें मशवरा दें। मुझे बहुत खुशी भी होती है कि यार आप फ्रेंड जो है मुझे इस काबिल समझते हैं कि आप मुझसे मशवरा लेते हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसका भी मैं जवाब देता हूं। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो मुझसे पूछते हैं XLI 2008 का क्या रेट है, XLI 2009 का, GLI 12 का, GLI यानी कि मुख्तलिफ ओल्ड गाड़ियों के वो मुझसे जो है प्राइस पूछते हैं। तो उन फ्रेंड को मैं अभी उनका भी मैं जवाब देता हूं। तो सबसे पहले वो फ्रेंड जिनका बजट 5 लाख है मिनिमम और वो गाड़ी लेना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि यार हम कौन सी गाड़ी लें, तो मैं उनको यही कहूंगा कि सबसे पहले आप सुजुकी कल्टिस ओल्ड में 5, 6, 7 मॉडल तलाश करें, शोरूम पर जाएं, मैं नहीं कहता मेरे पास आएं, और वहां जाकर आपने गाड़ी को चेक कैसे करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी का जो पेंट है वो रियल है या गाड़ी रीपेंट है। तो उसके लिए भाई आप गाड़ी की सबसे पहले तो है कि उसकी साइड में जाके आपने खड़े होना है, उसके डोर्स और बानट तक जो है आपने देखना है आया कि इसका जो कलर है वो मैच हो रहा है आपस में, या डिफरेंस कलर आ रहा है। जरा सा भी डिफरेंस हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि गाड़ी में कहीं ना कहीं दोबारा रीपेंट है। उसके बाद आपने डोर को ओपन करना है, डोर के अंदर वाली सील्स को देखना है। अगर मामूली सी भी सील्स डैमेज है तो समझो गाड़ी रीपेंट है, क्योंकि गाड़ी की सील जो होती है वो उस वक्त डैमेज होती है जब गाड़ी को कोई बड़ा झटका लगता है, खुदा ना खास्ता किसी दीवार में लगती है, किसी और गाड़ी में जाके। ये मुख्तलिफ किस्म के जैसे एक्सीडेंट होते हैं, आप फ्रेंड देखते रहते हैं। अल्लाह पाक हर मुसलमान को महफूज रखे। तो ये चीज़ें देख लेनी है, बानट की पोजीशन देख लेनी है, अंदर से गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लेना है, डैशबोर्ड आपको बताएगा, गाड़ी की जो छत होती है वो आपको बताएगी, गाड़ी की सीटें बताएंगी, एक एक चीज़ बताएगी कि आया कि मेरा मीटर जो है ये रिवर्स तो नहीं किया गया। तो ये चीज़ें देख लिया करें। जैसे मैं रिव्यू करता हूँ सेम जाकर आपने ऐसे गाड़ी को चेक करना है। उसके बाद रीपेंट शुदा जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो कलर होता है उसके ऊपर ऐसे हल्के हल्के से एक दाने दाने से आपको नजर आ रहे होंगे, आप लोग गौर से देखा करें तो समझ लेना ये गाड़ी जो है रीपेंट है। तो अब मैं उन भाइयों के लिए जिनका 5 लाख बजट है, तो मैं उनको सबसे पहले तो ये मशवरा दूंगा कि अगर आपका बजट 5 लाख रुपए और आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो प्लीज आप जो है मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कल्टिस में चले जाएं। आल्टो का कोई ओल्ड मॉडल जो है 4, 5, 6 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद कल्टिस भी 6, 7 मॉडल में आपको मिल जाएगी। या फिर आप मेहरान की तरफ चले जाएं तो मेहरान गाड़ी जो है वो भी आप ले सकते हैं, सुजुकी मेहरान। उसके बाद जिन भाइयों का 7 से 8 लाख तक बजट है और वो चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो भाई आप 2002 इंडिस टोयोटा भी ले सकते हैं। 2003-4 मॉडल भी आपको अच्छी हालत में मिल जाएगी। उसके बाद जो मेरे भाई कहते हैं कि हमारा बजट 12 से 13 लाख रुपये, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप टोयोटा की GLI या XLI मॉडल XLI में ले लें। मॉडल 2012, 11, 10, 9, 10 ये गाड़ी जो है आपको बिल्कुल साफ तो नहीं मिलेगी, बहरहाल अच्छी गाड़ी फिर भी मिलेगी, इसमें हल्की फुल्की टचिंग मिलेगी। अगर आप 10-11 मॉडल XLI या GLI टोटल जेन्युइन लेना चाहते हैं तो XLI आपको 13 लाख से कम नहीं मिलेगी है। उसके बाद मेरे वो भाई जो कहते हैं कि यार हमें
प्राइस बता दें 2009 मॉडल का, 2011 मॉडल का, तो मेरे भाई 2009, 2010, 11 मॉडल के मैं प्राइस आपको कैसे बताऊं? ये कोई न्यू गाड़ी तो है नहीं। वो होता है गाड़ी की कंडीशन पे। अगर गाड़ी रीपेंट है, मॉडल हुआ है 2009, तो वो आपको 10.5 लाख में भी मिल सकती है। अगर वही गाड़ी 2009 मॉडल हो सेम टू सेम, और अगर उसमें पेंट दोबारा ना हो, तो वो गाड़ी आपको 12 12.5 लाख से भी प्लस कर जाती है। ये गाड़ी के जो कंडीशन होती है उसके प्राइस होते हैं, ना कि गाड़ी के मॉडल के प्राइस होते हैं। मॉडल के भी प्राइस होते हैं, मैं ये नहीं कहता, बट कंडीशन देखनी चाहिए। अगर हम 2017 में गाड़ी मिल रही है और वो GLI है और वो गाड़ी दोबारा पेंट है, तो अब आप उसके क्या कंपेयर करेंगे? क्या आप उसके मॉडल का प्राइस लगा लेंगे कि यार 2017 है, खैर है, इसमें दोबारा पेंट है, ये गाड़ी रीपेंट है तो कोई इशू नहीं? तो मेरे भाई मेरी ये बात गौर से सुन लें कि अगर आप लोगों के जो ये सवाल होते हैं कि यार गाड़ी मॉडल 2007 है, इसके 10 लाख क्यों प्राइस हैं, या इसके 11 लाख क्यों, तो भाई वो गाड़ी भी तो बहुत अच्छी होगी। उस गाड़ी की जिस बंदे के पास होगी फर्स्ट हैंड होगी, उसका जो रजिस्ट्रेशन सिटी है वो लाहौर या इस्लामाबाद होगी। दूसरी बात कि आप लोग कोशिश किया करें, अगर आपने न्यू गाड़ी ली है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है, मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि आप लोग लाहौर सिटी की कराएं या इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि इससे ये होगा कि आप अगर रीसेल करेंगे गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी जब रीसेल होगी तो उसके जो प्राइस हैं उसका इशू नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अगर आप किसी और सिटी की उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके जो प्राइस हैं वो थोड़े मार्केट में उसके कम लगेंगे। उसके बाद अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं और आप न्यू गाड़ी लेते हैं, तो न्यू गाड़ी में तो आप किसी भी शोरूम पे जाएं, बट अच्छे डीलर के पास जाएं जिनके प्राइस ठीक हो, आपसे कोई ज्यादा प्राइस ना ले, चेक कर लिया करें। ओल्ड गाड़ी लेने से पहले आप फ्रेंड को मैं बार बार यही कहूंगा कि किसी अच्छे एतमाद वाले डीलर के पास जाएं, उससे कहें कि भाई हमें रीपेंट की आप गारंटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर वो कहता है कि भाई मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, समझ जाना कि इस गाड़ी में दोबारा रीपेंट है। जो कहता है कि मैं गारंटी देता हूं, और उससे कहे कि भाई आप ऐसा करें, जो आपके शोरूम का पैड है जहां से वो रसीद बनाते हैं, मैं बहुत आसान लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि मेरे हर फ्रेंड्स को इस बात की समझ आ जाए, तो उस पैड के ऊपर वो चीज लिखवा लेना है कि यार ये आपकी गारंटी है कि गाड़ी की इस जगह पर टचिंग है, फलां जगह पर टचिंग नहीं है। ये जरूर कर लिया करें यार, आप लोग मेहनत से पैसे कमाते हैं, फिर जाके आपके पैसे जाया ना हो। खुदा ना खास्ता अगर आप गाड़ी लें और कल को आप रीसेल करने जाएं और आपको उस गाड़ी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो, तो इस चीज से आप बचें, जाएं एतमाद वाले डीलर के पास जाएं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे पास हैं और मुझसे ही गाड़ियां ले जाएं, ना ही मेरे पास कोई इतनी गाड़ियां होती हैं कि मैं हर बंदे को देता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम वसीम मोटर्स का बहुत ही टॉप पर है, अल्लाह का शुक्र है। लोगों का ट्रस्ट हम पे बहाल है, क्योंकि हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, जो चीज बताते हैं वो स्टिल होती है, कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड या धोखा नहीं किया। बाकी मेरे वो फ्रेंड जो मुझे कॉल्स करते हैं और कॉल्स पे मुझे ये कहते हैं कि जवार भाई आप हमारी कॉल जो है अटेंड नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई मैं इंसान हूं, मैं कोई कंप्यूटर तो हूं नहीं कि सबकी चीज एक्सेप्ट करता जाऊं। भाई 24 घंटों में कोई हजारों लोगों की कॉल्स आ रही हैं, तो जिन फ्रेंड्स की कॉल मिस हो जाती हैं मैं नहीं सुन सकता। भाई मैंने आपको बार बार हर वीडियो में यह बात कहता हूं कि प्लीज आप लोग एक वॉइस मैसेज किया करें। यार हर बंदे के पास एंड्रॉइड है, टच वाला मोबाइल है, उसके अंदर जो है आपको व्हाट्सअप बनना हुआ है और ईजी है। ये तो मेरा ख्याल है जो जिस बंदे ने स्कूल का मुंह भी ना देखा हो वो भी जाके एक व्हाट्सएप पे अपना एक वॉइस मैसेज सेंड कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज सेंड कर दिया करें। मैं रात को 8 बजे सबके व्हाट्सएप के बैठ के उनके जो टेक्स्ट होते हैं, उनके जो वॉइस मैसेज होते हैं, मैं उनके आंसर देता रहता हूं। और उसके बाद अगर आपने कोई लंबी बात करनी है या आप व्हाट्सएप पर जो है वो इतनी ज्यादा चाइट नहीं कर सकते, तो फिर आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मुझे कॉल्स ना करें, जरूर करें, मैं आपका भाई हूं यार। मुझसे जो हेल्प होती है, खुदा की कसम 2 दिन मेरी अगर वीडियो में अपलोड ना करूं तो मुझे मुख्तलिफ कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि जवार भाई आपका कोई रिव्यू नहीं आ रहा। मुझे खुशी होती है यार आप लोग वेट करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन दूं, कोई फेक इंफॉर्मेशन दूं। कुछ लोग हैं मुझे कॉल्स करते हैं कि यार फलां
चैनल पे यूट्यूब पे एक बंदे ने वीडियो अपलोड किया, कहते हैं 1,25,000 में हमारे पास बोलान का कैरी डब्बा है। तो भाई ये फेक लोग हैं, ना तो उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ होता है। मैं नहीं कहता कि सब लोग फेक हैं, जिन लोगों के बहुत से चैनल है वो स्टील इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, लेकिन खुदारा फेक लोगों से बचें यार। जो बंदा सामने भी नहीं आता, जिस बंदे ने अपना नंबर भी नहीं दिया हुआ, वो बंदा क्या आपको लगता है कि वो बंदा आपको स्टील इंफॉर्मेशन दे रहा होगा? कभी भी नहीं दे रहा होगा। उसके बाद आप फ्रेंड में से बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं ट्रैक्टर्स को ज़्यादा लव करते हैं, ट्रैक्टर की इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो भाई मैं ट्रैक्टर्स के भी रिव्यू देता रहता हूँ। ट्रैक्टर्स के रिव्यू में मैंने मैसी के भी दिए हुए हैं, उसके बाद मिल्लत वालों के भी मैसी मिल्लत वालों को भी दिए हुए हैं, अलगाजी वालों को भी दिए हुए हैं, बिलारस के भी दिए हुए हैं, फोर्ड के भी दिए हुए। मेरे ख्याल में यही कुछ 4 कंपनियां हैं जो मेजर कंपनी है जिनके ज़्यादा ट्रैक्टर सेल होते हैं। तो ट्रैक्टर्स लेने वाले मेरे भाइयों को भी मैं इग्नोर नहीं करता। मैं उनको भी यही कहूँगा कि अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई हमने कौन सा ट्रैक्टर लेना है, तो भाई ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में मेजर 4 कंपनियां चल रही हैं, इसमें फोर्ड आ जाता है, इसमें अलगाजी आ जाता है, इसमें बिलारस आ जाता है, इसमें मिल्लत ट्रैक्टर्स वाले आ जाती है। चारों कंपनी अच्छी कंपनी है। मैं किसी कंपनी को यहाँ पर जो है मैं उसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करूँगा। सारी कंपनियाँ इनके ट्रैक्टर्स अच्छे हैं। अगर 1-2 ट्रैक्टर में कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो आप खुदारा पूरी कंपनी को ये ना कहें कि इनके सारे ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं, हो जाते हैं, चीज़ है उसमें ख़राबी हो जाती है। टोयोटा की गाड़ियाँ होती हैं, GLI की न्यू मॉडल्स आते हैं, किसी के इंजन के इश्यूज़ हो जाते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ कुछ गाड़ियों में हो जाते हैं, बट ये सारी गाड़ियों में ऐसे नहीं होते। तो ट्रैक्टर्स जो मेरे भाई जो ट्रैक्टर्स के शौकीन हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 4-5 लाख तक है तो आप यूज़ में अलगाजी के ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने ट्रॉली पे काम करना है और काफ़ी हार्ड काम है आपका, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप फोर्ड वालों का ट्रैक्टर ले लें। उसके बाद मेरा जो खुद ज़ाती फेवरेट ट्रैक्टर है, मैं मिल्लत के ट्रैक्टर्स को ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं अपना जो मेरा एक चीज़ है, मेरा माइंड है, मुझे मैसी ट्रैक्टर्स अच्छा लगता है। फोर्ड ट्रैक्टर की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो पिछला हिस्सा फोर्ड वालों ने बनाया है उस जैसा मटेरियल कोई भी नहीं दे सकता। उसके बाद मैं रीसेल की बात करूं कि पाकिस्तान में टॉप पर कौन से ट्रैक्टर जिसकी रीसेल ज़्यादा है, तो मैं वो कहूँगा कि अलगाजी के ट्रैक्टर्स हैं। अलगाजी के ट्रैक्टर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये आपके पास अलगाजी का ट्रैक्टर जो एक चेक का है, समझो आपके पास, आप जिस टाइम चाहें इसको कैश करा सकते हैं। यह चेक का है आपके पास, बहुत अच्छी सेल है इसकी। बाकी मसाइल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़े बहुत मसाइल जो होते हैं वो सब ट्रैक्टर्स में आते हैं। अगर मसाइल हैं तो आप जो है लोग मुझे बताएं ताकि मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊँ और वो वीडियो कंपनी वालों तक पहुँचे ताकि उन्हें पता चले कि लोगों के ये मसाइल है। बट आप लोगों ने मुझे स्टिल जो आपको इश्यूज हैं वो मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खाम-खा किसी भी कंपनी को नेगेटिव बयान करूं। बाकी मुझे किसी कंपनी वाले ने कभी आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, ना ही मैं ऐसा कोई काम करता हूं कि मैं लोगों से पैसे लेकर उनकी चीज़ अगर है उसको तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करूं ताकि इनकी चीज़ सेल हो। तो मैं जवार अवान आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं ना तो कभी ऐसे सोचा है मैंने और ना ही मैं कभी ऐसा करूंगा। तो अब मेरी जो ये तकरीर समझ लो काफ़ी लंबी होती जा रही है और कुछ लोग हैं जो मेरे 1% हैं जो मेरे कमेंट्स करते हैं 1%, और वो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, काफ़ी बैड कमेंट्स करते हैं कि यार किसी अच्छे से स्कूल में चले जाएं, पहले अपनी तालीम हासिल कर लें। तो मेरे भाई मैं उनको यही जवाब दूंगा, ये जो होता है ना 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल के इंसान के अंदर इंसानियत नहीं आ जाती। ये जो है दूसरी इंग्लिश कटिंग करा के या वो पता नहीं क्या क्या होता है, इससे बंदा कोई शेरी बाबू नहीं बन जाता। इंसान जो होता है वो अपने इखलाक से, अपनी जो उसकी आदत होती हैं, उसकी गुफ्तगू से ही पहचाना जाता है, ना कि वो इंग्लिश के 4 लफ्ज़ बोले। अगर आप चाहें तो मैं भी इंग्लिश में रिव्यू कर सकता हूं, बट मैं क्योंकि ट्रैक्टर्स एंड कार्स के रिव्यू करता हूं तो ट्रैक्टर्स एंड कार्स के रिव्यूज़ जो होते हैं ये कोई आला तलीम याफ्ता लोग भी देखते होंगे, कम तलीम याफ्ता जो मेरी तरह कम तलीम याफ्ता लोग हैं मेरे भाई वो भी देखते होंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मेरी जो
सबसे पहले तो आपको एतराज़ ये होना चाहिए कि अगर मैं कोई फेक चीज़ बयान कर रहा हूँ तो यार आप में से कोई फ्रेंड मुझे बता दे कि यार फलां चीज़ जो है वो आपकी फेक है। या वो लोग जो मुझसे गाड़ियाँ लेकर गए हैं यूट्यूब से उन्होंने ये वीडियो देखी और आकर उन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, अगर वो लोग दोबारा पता नहीं कितने लोगों को लेकर आए कि यार यहाँ से हमें हर चीज़ जो है उसमें हमें ट्रस्ट है, हमें हर चीज़ सही हालत में मिल जाती है, जो चीज़ ये लोग बताते हैं वसीम मोटर्स वाले वो चीज़ जो होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है। उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ आप फ्रेंड को गलत बता रहा हूं तो आप मेरे साथ बेशक शिकवा कर सकते हैं। बाकी मेरी जो बोलने का अंदाज़ है भाई मेरा यही है जो आप लोग देख रहे हैं। मैं कहूं कि मैं कोई MA मैंने किया हो या मैंने कोई इतनी डिग्रियां की हो तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जस्ट बैचलर की डिग्री है, इससे ज़्यादा मेरे पास तालीम नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि तालीम से पैसे से इंसान की शान व शौकत नहीं होती। कोई भी इंसान हो अगर उसको आपने परखना है, उसकी आपने अच्छाई देखनी है तो उसके साथ आप मुआमलात करें, उसकी स्पीच को सुने तो आपको उसकी स्पीच से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बंदा जो है इसके अंदर कितनी ईमानदारी है, हर चीज़ वो उसकी जो और एक बात, जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं, खैर मुझे तो नहीं करते, मैं अक्सर यूट्यूबर की वीडियो में देखता रहता हूँ, बड़े गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो भाई ये जो इंसान की ज़बान होती है ये ख़ानदानों का पता देती है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना किया करें। उसके बाद जो है आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करने हैं, ज़रूर करने हैं। मैं आपके एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट्स का आंसर देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी मोटी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, लाइक किया करें मेरी वीडियोस को, कमेंट्स किया करें और मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।